जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी नवरात्रि की अष्टमी के उपाय के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि की अष्टमी जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, अष्टमी की विशेषता बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, शास्त्र में तो ये भी कहा जाता है कि जो जातक 9 दिनों का व्रत माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नहीं रख सकते हैं, वह मात्र प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखकर माता को प्रसन्न कर सकते हैं, सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, पूजन हवन इत्यादि सब कुछ कार्य कर सकते हैं। तो अष्टमी तिथि सारी तिथियों में बहुत विशेष मानी जाती है और ऐसी महिमा है अष्टमी तिथि की कि अगर इस तिथि में आप मनोकामना पूर्ण करने के लिए या फिर किसी और कार्य की सिद्धि के लिए कोई उपाय करते हैं तो वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, जय माता दी। एक बार फिर से आप लोग बोलिए जय माता दी। माता रानी कृपा हम सब पे बरसती रहे। और चलिए उपाय देख लेते हैं। इसमें मैं 5 उपाय बताऊंगी आपको और वो पांचों उपाय भी आप चाहे तो कर सकते हैं और नहीं चाहें तो आप एक उपाय जो आपकी परेशानी है उसके अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों, माँ को लौंग और इलायची ये दोनों चीज़ें बहुत प्रिय हैं। माँ को लौंग और इलायची अर्पित करने से हमारी इच्छित वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। तो अगर कोई कामना है आपकी अधूरी रह गई है तो आप माँ को प्रतिदिन अगर आप अर्पित किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अर्पित किए हैं तो आप नवरात्रि की अष्टमी को 21 हरी इलायची, ध्यान दीजिएगा इलायची जो आपको लेनी है वो बहुत हरी नहीं होनी चाहिए। हरी इलायची होगी तो वो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, तो वैसी नहीं होनी चाहिए। वैसे आप सोच रहे होंगे कि इलायची तो हरी होती है। दोस्तों, जो जिस पे रंग चढ़ा होता है वही बहुत ज़्यादा हरी होती है। बाकी जो इलायची होती है वो हल्के हरेपन में थोड़ी सूखी टाइप की होती है, तो वो वाली इलायची आप लाइएगा और वो माँ को अर्पित कीजिएगा। 21 इलायची अर्पित करना है। अब प्रश्न आपका बहुत आता है इस बारे में कि जो चीज़ें अर्पित करें उसको खा लें या फिर क्या करें। तो देखिए, इस इलायची को जो मैंने बताया ये एक स्पेशल विशेष उपाय है। इसको आपको संपूर्ण जो सामग्री है उसके साथ प्रवाहित कर देना है। इस इलायची को आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। हाँ, प्रतिदिन जो आप माँ को भोग के पश्चात मुख शुद्धि के लिए पान या फिर इलायची देते हैं वो आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, परंतु ये उपाय वाली इलायची को आपको अगर आप पूरे दिन चाहें, यानी कि जितने दिन नवरात्रि बची है उतने दिन 21 इलायची माँ को अर्पित करके इकट्ठी करती जाएं और जिस दिन हवन होना है उस हवन में ये सारी इलायची डाल दें और प्रवाहित कर दें। और अगर आपने कलश नहीं रखा, हवन नहीं करना है आपको, तो सिर्फ आप जल में प्रवाहित कर दें, जिसमें आप और सामग्री फूल वगैरह प्रवाहित करते हैं उसी के साथ आप ये इलायची भी प्रवाहित कर दें। दूसरा उपाय है दोस्तों कि माँ को जो आप पान का बीड़ा अर्पित करते हैं, तो अगर वो देखिए सभी लोग नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज की कामना परक ये उपाय है। तो अगर माँ को एक पान का पत्ता, देखिए पान का पत्ता अपने आप में ही विशेष होता है, पूजा पाठ में इसका प्रयोग जो है बहुत अधिक मात्रा में होता है। और दोस्तों, पान के पत्ते पर अगर एक सुपारी और एक का सिक्का रख करके अगर माँ को अर्पित किया जाए अष्टमी के दिन, तो इससे ऐसी मान्यता है कि अगर आप संतान की कामना से, धन की कामना से, जिस किसी भी इच्छा के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। माता की कृपा इस पे जरूर बरसती है। तो आज के दिन सारी पूजा पाठ करने के बाद आप ये उपाय भी जरूर कर लें। और ध्यान दें, जो भी उपाय मैं बता रही हूँ वो आपकी सुबह की पूजा में ही होना चाहिए। तो ये करना है आपको। और जब ये चीज़ें आप शाम को अपना फूल वगैरह उतारें तो इस सिक्के को और जो मैंने बताया कि कसैली और पान का पत्ता, इसको एक कागज़ में, लाल रंग का कागज़ हो तो बहुत अच्छा, ऐसे मोड़ लें और मोड़ करके आप अपने पूजा स्थान में ही रहने दें कहीं पे, या फिर अपने पैसे रुपए रखने के स्थान पे रखने दें। और जब तक अगली नवरात्रि न आए, अगली नवरात्रि पे भी आपको इतना लाभ लगेगा कि आप ये उपाय जरूर करेंगे। तो अगली नवरात्रि में जो है आप उसको हटा करके और उस स्थान पे नया ये उपाय करके और रख सकते हैं। अष्टमी में ये उपाय विशेष फलदायी होता है। दोस्तों, माँ का जो है कि आज के दिन आंचल भरा जाता है, जिसको बहुत जगहों पे खोइछा भरना भी बोला जाता है। तो आज के दिन माँ का आंचल जो है हम मेवे से भी भरते हैं, जीरा से भी भरते हैं, तो जो आपकी सुविधा हो। अब ये उपाय आपको किस लिए करना है, तो देखिए सुखी गृहस्थ जीवन के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए माँ का अष्टमी के दिन आंचल भरा जाता है। तो देखिए उसमें आप माँ को एक लाल चुनरी ले लेंगे जो कि
बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाती है। और चाहे तो आप सूखे मेवे ले लें जिसमें कि नारियल हो, छुहारे हो, किशमिश हो, बादाम, काजू और मखाने इत्यादि ले लें थोड़ा, और उसमें भर करके और ये पोटली बना दें। और पोटली में इत्र भी ज़रूर डालें आप, और डाल करके थोड़ा सा दुर्वा डालें और एक सिक्का एक का ज़रूर डालें, और डाल करके ये पोटली माँ को अर्पित करें। इस पोटली को अर्पित करने से माँ आपके गृहस्थ जीवन में आ रही समस्त कठिनाइयाँ दूर करती हैं। दोस्तों, देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो पति पत्नी हैं उनके रिश्ते अब आपस में बहुत बुरे होते जा रहे हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े और कलह की स्थिति है। तो ये जब आप पोटली अर्पित करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन पे माँ का आशीर्वाद बना रहता है। तो इसके लिए आप ज़रूर अर्पित करें, और वो लोग भी ज़रूर अर्पित करें जिनकी नई नई शादी हुई है और दाम्पत्य जीवन में कुछ छोटी मोटी नोक झोंक चल रही है, नहीं भी चल रही है, तो देखिए ये एक परंपरा है। इस प्रकार के कार्य हम करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं। आज के दिन माँ को श्रृंगार सामग्री भी जरूर अर्पित करनी चाहिए। वो लोग तो जरूर अर्पित करें जिनके विवाह में विलंब हो रहा है। वो लड़कियां माँ को काजल, सीसा, चुनरी, सिंदूर को छोड़ करके सारी सामग्री अष्टमी में अर्पित करें। इस बार ये तो बताया नहीं जा सकता कि आप शक्तिपीठ या मंदिर में अर्पित करें, आप घर में ही जहाँ माँ की पूजा हो रही है वहीं अर्पित करें। और ये सामग्री आप स्वयं भी लगा सकती हैं, घर में और लोगों को भी दे सकती हैं, लेकिन अर्पित आपको जरूर करना है। और ये सारे कार्य आपको अष्टमी तिथि में जरूर कर लेना है। अब दोस्तों, एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है कि अपना घर, अपना मकान किस प्रकार हो। जो लोग किराए में रहते हैं उनकी तकलीफ, उनका दर्द तो वही समझ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, कहा गया है कि माता की आराधना से कौन सी चीज़ मुश्किल है, यानी कि दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि यम यम चिंतयन्ते, मतलब जिस चीज़ की दुर्गा के साधक चिंतन करते हैं वो चीज़ें उनके सामने उपस्थित हो जाती हैं। तो अपना मकान कौन सी बड़ी चीज़ है। तो अब आपको इसके लिए एक उपाय करना है। इसके लिए अगर आप मंदिर है, खुला हुआ है, मंदिर जा सकते हैं तो ये उपाय हो सकता है, अन्यथा आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। और अगर आप घर में कन्याओं को बुला रहे हैं तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो इन दोनों स्थितियों में ही आप ये उपाय कर सकते हैं। अब इसमें करना ये है कि एक छोटा सा घर आप खरीद करके लाइए। छोटा सा, ये मार्बल का भी हो सकता है, खिलौने वाला कोई भी घर ले आइए आप, और ले आकर के आप माता के मंदिर में जाइए। और वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद जो है वहाँ किसी पवित्र पेड़ जैसे कि पीपल हुआ, बरगद हुआ, इस तरह के पेड़ के नीचे आप इस घर को रख दें और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरा भी एक अपना आशियाना, एक अपना घर हो, अपना मकान हो। और उनकी पहले माँ की पूजा प्रार्थना विधिवत करें, उनसे प्रार्थना करें और ये घर वहीं छोड़ करके चले आएँ। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अगली नवरात्रि आने तक माँ जो है आपके अपने घर का सपना जो है वह सच करने लगता है। आपको दिखने लगता है कि माँ का चमत्कार हो रहा है, आपके घर की जो कार्य है घर का वो शुरू हो रहा है। इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आप अगर इस प्रकार मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में कन्या आती होंगी भोजन करने के लिए, तो उपहार स्वरूप हम कुछ न कुछ देते ही हैं। तो उसमें जो छोटी कन्या हो जो कि खेलने लायक हो तो उनको ये उपहार जो घर आप खरीद करके लाए हैं वो उनको उपहार में भेंट करें और मन ही मन उनसे माता रानी मान करके प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरी कामना पूर्ण करना, मेरा भी एक अपना घर हो, मेरे ऊपर भी एक छत हो जो कि मेरी अपनी हो। तो माँ आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगी, जरूर सुनेंगी। इस बात का आपको मन में विश्वास रखना है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि कोई भी जो उपाय होता है वो आपके विश्वास पे ही टिका होता है कि आपका उस पर विश्वास कितना है। दोस्तों, विश्वास ही है जो कि हमें अपने जीवन में सफल बनाता है। तो जो भी उपाय हमको करना चाहिए वो विश्वास करके ही करना चाहिए। कोई भी उपाय देखने या आजमाने के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शास्त्र में भी कहा गया है कि मानो तो दैव नहीं तो पत्थर। तो अगर आपकी मान्यता है तभी उस पत्थर की मूर्ति में भगवान है, और मान्यता नहीं है, आप नहीं मानते हैं, तो वो सिर्फ मात्र एक पत्थर की मूर्ति है जो मूर्तिकार के द्वारा बनाई गई है। तो इस बात की आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी भावना, आपका विश्वास हर आपके उपाय को जो है वह पूर्ण कराता है, तो वो जरूर होना चाहिए।
तो दोस्तों इस प्रकार करके आप माँ की पूजा प्रार्थना करें और अष्टमी तिथि में आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी कामना अनुसार इन उपायों को जरूर कर लें। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगी अब आपको कि अगर आपके घर में गृह कलह बहुत ज़्यादा रहता है तो देखिए, मैंने बताया था एक और वीडियो में, शायद उसमें आपने नहीं देखा था। एक चीज़ मैं बता दूं कि नवरात्रि के दौरान आपको कोई भी वीडियो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी प्रश्न आते हैं मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, उनको भी इसी वीडियो के माध्यम से, वीडियो में ही मैं उनका जवाब देती जाती हूँ। दूसरी चीज़ है कि इतने मतलब शास्त्रीय जानकारियाँ मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ और ऐसी कोशिश मेरी रहती है कि मैं अपने हृदय से आपके मन में, आपके जीवन में जो भी तकलीफ़ें हैं वो सारी तकलीफ़ें मैं दूर करने की कोशिश करती हूँ और एक से बढ़कर एक उपाय आपके लिए लाती रहती हूँ। और जो उपाय आपको लगे कि आपके अनुकूल है, यानी आपको जो भी समस्या है उनके अनुकूल आप इन उपायों को करें, तो इसलिए नवरात्रि तक आप जो है सारी वीडियो को देखें, उसी में आपको अपना उपाय जो है वह मिल जाएगा। तो दोस्तों एक चीज़ मैं कह रही थी कि कलह बहुत ज़्यादा है, अगर सास बहू में नहीं बन रही है या फिर परिवार में कोई भी रिश्ता आपका खराब हो गया, बहुत ज़्यादा कलह है, तो ऐसे में मैंने एक बात बताई थी आपको इसी नवरात्रि के किसी वीडियो में कि आपको माँ दुर्गा की आराधना के साथ साथ अगर चमत्कारी लाभ चाहते हैं तो हनुमान जी की आराधना या फिर भैरव आराधना आपको करनी चाहिए। तो आपने अगर इस चीज़ का ध्यान रखा तो आपकी पूजा पाठ जो है जल्दी ही फलीभूत होने लगती है। तो देखिए, नवरात्रि में मंगलवार है, वैसे तो 2 मंगलवार आया है, पर अब जो मंगलवार आने वाला है उस मंगलवार को आपको क्या करना है, उसी मंगलवार को अष्टमी भी है, तो उसी मंगलवार को आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर एक पान का बीड़ा उनको अर्पित करना है। अब इसे अर्पित करने से आपकी कोई भी कामना हो, जिस कामना के लिए, जिस कष्ट के लिए, जिस इच्छा के लिए आप अर्पित करेंगे, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। पर ध्यान रखें कि आप घर में पूजा पाठ कर लें। मंदिर नहीं खुला है तो वही प्रयोग आपको घर के फोटो के सामने, मूर्ति के सामने भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि बहुत ज़्यादा कलह है, सास बहू में नहीं बन रही, जो भी रिश्ता आपका खराब हो गया है तो उसको, खराब रिश्ते को सुधारने के लिए नवरात्रि में अगर भैरव मंदिर जा सकते, देखिए ये उपाय तो मंदिर में ही हो सकता है, तो भैरव मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और भैरव मंदिर जा कर के आप एक रामायण की पुस्तक ले जाएं और एक नटराज शिव की मूर्ति, आप समझ रहे होंगे, मैं इस समय स्क्रीन पे लगाना ही मेरे ध्यान से उतर गया, तो आप नटराज शिव की जो मूर्ति नटराज करती हुई, नृत्य करती हुई, जो तांडव नृत्य के समय का दृश्य है, अगर आपको याद हो तो वैसी एक मूर्ति आती है नटराज शिव की, तो वो ले लीजिए और एक महाभारत की पुस्तक ले लीजिए। ये चीज़ें आप भैरव मंदिर में अगर दान कर देते हैं तो आज नहीं, जीवन में कभी भी आपके घर में कलह नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। ये सारे उपाय जो है आजमाए हुए हैं और इनको करने से आपके जीवन में आ रही तकलीफें दूर होती हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।